तो बेटा आज हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। किसके ऊपर बताओ? फोटो रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने क्या देख लिया? केल्विन साइकिल। उसका आइडिया पता है ना? केल्विन साइकिल में कितना स्टेप था? केल्विन साइकिल इज कंप्लीट विद इन हाउ मेनी स्टेप्स? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 3 स्टेप्स। क्या क्या है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। पर बीच में और एक स्टेप बताया जिसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो आज हम देख लेंगे किसका बताओ? फोटोसिंथेसिस के लाइट में कौन सा बताओ? फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फोटो मतलब क्या होता है बताओ? फोटो मतलब होता है लाइट। क्या होता है बताओ? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और रेस्पिरेशन मतलब क्या है बेटा? कहा गया रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन मतलब क्या है बताओ? मान लो कि ये एक जस्ट एक क्या है बताओ? देखो तो इसको पहचानो, ये किसका फेस है? अरे आज तो फेस ही नहीं बन रहा है। ये किसका फेस है? देखो समीक्षा। तो अरे बहुत ही क्यूट बनाया रे समीक्षा। हाँ ठीक है, तो अब समीक्षा नहीं, चलो ये महेश है। चलो ठीक है, तो ये मुद्दा बात तो समझो, मस्ती मत करो। यहाँ पर रेस्पिरेशन का मतलब समझो पहले। डोंट टॉक, बोलो। ये रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट? रिलीज ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हम मुद्दा बात जानते हैं कि ये इसका मीनिंग है क्या बताओ? रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होगा बताओ? लाइट के प्रेजेंस में होगा। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। किसके अंदर? प्लांट के अंदर होगा, इसलिए इसको क्या बोला गया? फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोला गया? पर बेटा बेसिक आइडिया क्या है बताओ? कि प्लांट जो है हम जानते हैं ना, ये मान लो कि एक लीफ है, तो लीफ किसका पार्ट है? प्लांट का ही है ना, ये लीफ है। तो लीफ जब फोटोसिंथेसिस करता है तो जनरली लीफ क्या रिलीज करता है बताओ? ऑक्सीजन रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बताओ? इनटेक करता है। यही मुद्दा बात है ना। पर ए भी सिखाया था, प्लांट आल्सो डू ब्रीथ, प्लांट आल्सो डू रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं बताओ? कंज्यूम करते हैं। कौन सा कंडीशन में करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, क्यों करते हैं, यही आज का लेक्चर का मुद्दा बात है। बोलो बात समझ में आया? तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है किसके अंदर होगा? प्लांट के अंदर। किसके अंदर बताओ? विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको क्या बोला गया? फोटो रेस्पिरेशन। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? जनरली तो प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करके एटमॉस्फेयर में डोनेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बताओ? कंज्यूम करता है। तो पर आप तो बता रहा है कि ये घटना उल्टा है। यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिलीज करेगा। इसलिए घटना को क्या बताएगा? फोटो रेस्पिरेशन। क्या बताएगा बताओ? अब देखो क्यों ये होता है, ये बात देखो। जनरली क्या होता है, हमारे पास दो तरह का प्लांट होता है। एक होता है C3 प्लांट। क्या होता है बताओ? C3 प्लांट। कितना टाइप का प्लांट होता है हमारे पास बताओ? दो टाइप का। एक होता है C3 प्लांट, दूसरा क्या होता है बताओ? C4 प्लांट। क्या होता है बताओ? C4 प्लांट। ठीक, अब C3 प्लांट मैंने बताया था केल्विन साइकिल के दौरान। केल्विन साइकिल में कितना स्टेप है बताओ? कितना स्टेप है बताओ? 4। एक तो है कौन सा? कार्बोक्सिलेशन। कौन सा स्टेप है बताओ? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। कौन है? रिडक्शन। तीसरा कौन है बताओ? सिंथेसिस। सिंथेसिस। और चौथा कौन है? रीजनरेशन। ठीक है, तो इसमें सिंथेसिस स्टेप में यहाँ पर आगे जाके क्या पैदा होता है बताओ? ग्लूकोज। क्या पैदा होता है? केल्विन साइकिल में हमने यही देखा ना, डॉक्टर मेल्विन केल्विन ने जो डिस्कवर किया था इन द ईयर 1954। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, ये C3 प्लांट क्या करता है? जब ये तुम्हारा कौन सा केल्विन साइकिल में एंटर करता है तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में ये क्या बना लेता है बताओ? एक 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। क्या बना लेता है बताओ? 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है? PGA। क्या नाम है बताओ? अब PGA का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है? C3 प्लांट
केल्विन साइकिल में एंटर करते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनाता है? 3 कार्बन का। कितना क्या बनाता है बताओ? 3 कार्बन का। तो इसलिए ये प्लांट को क्या बोला गया? C3 प्लांट। क्या बोला गया बताओ? पर कुछ प्लांट ऐसा है केल्विन साइकिल में एंटर करके उसने 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है। कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है बताओ? 3 कार्बन की जगह ये कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है? 4 कार्बन का प्रोडक्ट। तो 4 कार्बन प्रोडक्ट बनाने वाला जो प्लांट है उसको बोलते हैं C4 प्लांट। क्या बोलते हैं बताओ? अब ये 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट का नाम क्या है बताओ? ऑक्सालो एसिटिक एसिड। क्या नाम है बताओ? ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुद्दा बात हमको ये सीखना है कि फोटो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो C3 प्लांट, ठीक है, ये कौन सा टेम्परेचर में अच्छा काम करता है बताओ? अच्छा फोटोसिंथेसिस करता है। सबसे ऑप्टिमम कौन सा टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में C3 प्लांट सबसे ऑप्टिमम, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, वो टेम्परेचर क्या है बताओ? 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर में बताओ? 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। और C4 प्लांट ऑप्टिमम कौन सा टेम्परेचर में काम करता है? ये अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है बताओ? अच्छे से अच्छे फोटोसिंथेसिस कर सकता है। समझ में आया क्या? पर C3 प्लांट ऐसा नहीं कर सकता। उसका ऑप्टिमम रेंज कितना है बताओ? 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसके ऊपर अगर टेम्परेचर अराइज हुआ, मान लो कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया बताओ? टेम्परेचर हो गया। और वो रीजन में कौन सा प्लांट बैठा हुआ है? C3 प्लांट। कौन सा बताओ? C3 प्लांट। तो उस समय क्या होता है, मान लो कि ये C3 प्लांट का एक लीफ है। क्या मानने के लिए बोला रे बेटा? C3 प्लांट का ये क्या है बताओ? लीफ है। ठीक है, अब ये लीफ के अंदर नहीं, लीफ के ऊपर क्या मिलता है? ऐसा छोटा छोटा क्या मिलता है बताओ? ओपनिंग। क्या मिलता है बताओ? छोटा छोटा क्या मिलता है? ओपनिंग। और ये ओपनिंग का नाम क्या है? स्टोमाटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? ये छोटा ओपनिंग का नाम क्या है बताओ? स्टोमाटा। बोलो रे, स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टोमाटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग द सर्वाइवल ऑफ प्लांट? क्या है फंक्शन बच्चों? कोई नहीं बताएगा क्या पूरा क्लास में? मतलब मैंने तो 3-4 बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सीलेंट। तो ये कैसे एक्सचेंज करेगा बताओ? ये जनरली क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते बताओ? इनटेक करता है, अंदर ले लेता है। ठीक है, आप फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या बताया था मैंने? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कहां से जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से। कहां से? वाया दिस स्टोमाटा। कैसे बताओ? वाया दिस स्टोमाटा। अब क्या होता है, ये जो C3 प्लांट है ये कौन सा टेम्परेचर में अच्छा काम करेगा बताओ? 10 to 20 डिग्री। अब टेम्परेचर कितना हो चुका है? 25 डिग्री। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा पार्शियली क्लोज हो जाता है। स्टोमाटा क्या हो जाता है बेटा बताओ? स्टोमाटा बिकम व्हाट? पार्शियली क्लोज। ठीक है, ये पार्शियली स्टोमाटा क्या हो गया? क्लोज हो गया, मतलब थोड़ा सा स्टोमाटा ओपन है। क्या अभी पहले वो जैसा नॉर्मल कंडीशन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले पा रहा था, क्या अभी उतना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले पाएगा? ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर सफिशिएंटली प्लांट के अंदर नहीं गया तो सफिशिएंट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा या हाई हो जाएगा? प्रोडक्ट मतलब समझते ना? फोटोसिंथेसिस करके क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? अब ग्लूकोज बनना इसके अंदर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो प्लांट का इसमें लॉस हो रहा है या मतलब प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ में आया? तो ये लॉस किसके वजह से होता है? फोटो रेस्पिरेशन। किसके वजह से बताओ? फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ? पार्शियली स्टोमाटा क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, तो सफिशिएंट अमाउंट पे क्या ऑक्सीजन ले पा रहा है? सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है। तो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसका कारण क्या होगा? अब देखो ये अब सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोक्सिलेशन करेगा क्या? कार्बोक्सिलेशन करेगा क्या? C3 साइकिल में एंटर करेगा? नहीं, क्योंकि उतना अमाउंट में कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या समझाया था मैंने? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताया था बताओ? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है? RUBP। किसके साथ बताओ? मतलब राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते
ऐड करने के बाद वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पीजीए। किसमें बताओ? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये काम अच्छे से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा, ड्यूरिंग द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड प्लांट, रूबिस्को इज लेस फंक्शनल। क्या है बताओ? रूबिस्को इज लेस फंक्शनल। जैसे कि मैं एकदम क्लियरली समझाता, देखो ये क्या होता है, मान लो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है बताओ? पी क्या होता है बताओ? कौन सा प्रोडक्ट जमता है? आर यू बीपी। आर यू बीपी का नाम क्या बताया था? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसके साथ ऐड क्या हो गया बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल रिएक्शन में, नॉर्मल कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है। तो ये ऐड होके आगे प्रोडक्ट क्या बनाया था? पीजीए। क्या बनाया था बताओ? कितना मॉलिक्यूल बनाया था पीजीए? 2 मॉलिक्यूल पीजीए बना था। अब बताओ पीजीए कितना कार्बन से बनता है? 3 कार्बन से बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला था? C3 साइकिल भी बोला था, है ना। अब देखो मजा का बात क्या है, ये जो तुम्हारा RUBP ये कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बताओ? 5 कार्बन। कितना कार्बन का प्रोडक्ट बताओ? 5 कार्बन, है ना। तो 5 कार्बन के साथ अगर 1 कार्बन मिल गया तो कितना कार्बन बनना चाहिए था? यहाँ पर 6 कार्बन आना चाहिए था ना। तो 6 कार्बन कहाँ गया? ये पीजीए तो 3 कार्बन का है, तो ये देखो यहाँ पर पीजीए कितना मॉलिक्यूल बना? 2 मॉलिक्यूल। तो 2 into 3 कितना होता है? 6 ही होता है ना। समझ में आ रहा है? अब ये रिएक्शन क्या फुकट में हुआ था क्या? इसके लिए एक एंजाइम लगा था ना, छोटा सा नाम था उसका, क्या नाम उसका? रूबिस्को। क्या नाम बताओ? RUBISCO। रूबिस्को मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। फिर से बोलो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। समझ में आया ना? ये रिएक्शन के लिए रूबिस्को का कमाल था। अब क्या है, रूबिस्को के बारे में यहाँ पर आपको एक जानकारी लेना होगा। रूबिस्को कब अच्छे से काम करेगा बताओ? When कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। रूबिस्को अच्छे से काम कब करेगा बताओ? When कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन में स्टोमाटा पार्शियली क्लोज हो चुका है, तो अभी रूबिस्को अच्छे से काम करेगा क्या? मीन लेस फंक्शनल रूबिस्को। अब क्या हो रहा है बताओ? लेस फंक्शनल रूबिस्को। तो इस कंडीशन में क्या करता है रूबिस्को? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ना करके उन्होंने ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। स्टेटमेंट को समझा नहीं होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड फुल्ली अवेलेबल है रूबिस्को के पास, तो RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके वो क्या बनाता था? पीजीए। क्या बनाता था? पीजीए। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास अवेलेबल है क्या? पूरी तरह से नहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन में है, जितना भी है लो कॉन्सेंट्रेशन में है। अब लो कॉन्सेंट्रेशन में इस समय क्या करता है बताओ? ये RUBP जो है, RUBP इसके साथ रूबिस्को अभी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ना करके ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। क्या कर देगा बताओ? ऑक्सीजन को ऐड कर देगा और यहाँ पर बना देगा 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट। क्या बना देगा बताओ? कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा? 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा। और वो 2 कार्बन का जो प्रोडक्ट है उसका नाम फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम है बताओ? ये इसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाएगा बताओ यहाँ पर? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर RUBP तो कितना कार्बन का मॉलिक्यूल? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पर क्या बनाया उन्होंने? तो मतलब क्या बनाया बताओ? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया। क्या बनाया? और फॉस्फोग्लाइकोलेट कितना कार्बन से बनता है? 2 कार्बन से। तो बाकी 3 कार्बन कहाँ गया? वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता? तो ये इसके साथ साथ क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल पीजीए। क्या बनाता है बताओ? एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है बताओ? पीजीए। पहले नॉर्मल रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल बन रहा था? 2 मॉलिक्यूल। अभी कितना बन रहा है? 1 मॉलिक्यूल। तो लेस फोटोसिंथेसिस होगा ना। समझ में आया? ये पीजीए किसमें एंटर करेगा अभी? C3 साइकिल। किसमें? C3 साइकिल बोले तो केल्विन साइकिल, ठीक है। पहले 2 पीजीए एंटर करता था, अभी क्या है? कितना पीजीए एंटर करेगा? 1 पीजीए एंटर करेगा। तो ग्लूकोज सिंथेसिस क्या होगा? लेस होगा या हाई होगा? लेस होगा। तो इसमें प्लांट का नुकसान हो रहा है या मतलब प्रॉफिट हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? प्लांट का लॉस होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्यों बोला? क्योंकि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज किया ना,
अब बदले में क्या होगा, अल्टीमेटली ये साइकिल जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। क्या होगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। तो देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, तो ये काम अभी कौन करेगा बताओ, प्लांट। कौन करेगा, प्लांट। बोलो बात को, बेसिक बात को समझा या नहीं समझा बताओ, समझा, ठीक है। अब ये साइकिल जो है ये होता है 3 ऑर्गेनेल के अंदर। किसके अंदर होता है बताओ, कितना ऑर्गेनेल के अंदर है साइकिल कंटिन्यू होता है, 3 ऑर्गेनेल के अंदर, ठीक। तो इसमें जैसे कि नॉर्मल तुम्हारा जो C3 साइकिल था, नॉर्मल जो केल्विन साइकिल था, उसमें कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनता था, 3 कार्बन का। कितना कार्बन का बताओ, 3 कार्बन। नॉर्मली जब C3 साइकिल रन हो रहा था, केल्विन साइकिल रन हो रहा था, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कितना कार्बन का प्रोडक्ट मिल रहा था, 3। समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, 3। समीक्षा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था। अब यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल बन रहा था, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल बना, 1 मॉलिक्यूल। और 1 मॉलिक्यूल क्या बना, 2 कार्बन का प्रोडक्ट। कितना बताओ, 2 कार्बन का प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम, फॉस्फोग्लाइकोलेट। समझ में आया या नहीं आया, सही बात। अब देखो ये जो पाथवे है, ये कितना ऑर्गेनेल के अंदर होगा बताओ, 3 ऑर्गेनेल। कितना, 3। और जो तुम्हारा C3 साइकिल था, केल्विन साइकिल, वो कितना ऑर्गेनेल के अंदर हो रहा था, एक ही, जिसका नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम था बताओ, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए ये साइकिल को C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, C2 साइकिल। क्या बोलते हैं साइकिल को बताओ, C2 साइकिल। बोलो बात को समझा या नहीं समझा, क्वेश्चन पूछता है। अब मैंने बताया ये जो C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन, ये कितना सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, 3। मैंने बार बार फोकस कर रहा हूं। और वो ऑर्गेनेल का नाम क्या है बताओ, पहले तो है, एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। पहला ऑर्गेनेल क्या है बताओ, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा ऑर्गेनेल है पैरोक्सिसोम। क्या नाम है बताओ, दूसरा ऑर्गेनेल का नाम क्या है बताओ, पैरोक्सिसोम। बोलो बोलो बोलो, प्रोनाउंस करो। और तीसरा जो ऑर्गेनेल है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 ऑर्गेनेल के अंदर क्या हो जाएगा बताओ, फोटो रेस्पिरेशन या तो C2 साइकिल। थोड़ा समझा या पूरा समझाया था, पूरा समझा। तो ये इतना तक पहले कॉपी करो, मैं बोर्ड मिटा के नेक्स्ट क्या करता, पूरा C2 साइकिल एक्सप्लेन करता। तो कितना ऑर्गेनेल यहाँ पर काम करेगा बच्चों, 3। ठीक है, अब 3 ऑर्गेनेल यहाँ पर साइमल्टेनियसली बना देते। चेयर को हटा दे। देखो पहले किसका नाम लिखा था बच्चों, जल्दी बताओ। तो ये मैंने यहाँ पर किसको बनाया बताओ, क्लोरोप्लास्ट। किसको बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कैसा रहता है, डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन? ये बॉयज को इतना मैं प्रेफरेंस देता हूँ, बॉयज बात ही करता है रे। क्या मेरा दूसरा रूप देखोगे, दूसरा वाला? तो ये क्या है बताओ, क्लोरोप्लास्ट। बोलो, तो क्लोरोप्लास्ट कितना मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। ये कौन है, ओम। कौन है बताओ, ओम बोलो तो आउटर मेम्ब्रेन। कौन, आउटर मेम्ब्रेन। और एक है इम, क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अब समझ में आया, ऐसा याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, बीच में मेरा फेवरेट कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है। अब ये क्या बनाया मैंने बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, पैरोक्सिसोम। क्या है बताओ, पैरोक्सिसोम। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिख तो रहा है ना बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। कितना सुंदर लिखा देखो। और ये क्या है, पैरोक्सिसोम। अब एक और ऑर्गेनेल रह गया, उसका नाम क्या है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये भी जानते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो व्हाट,
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, राइट। तो उसका भी इम रहेगा और क्या रहेगा, ओम रहेगा। तो ये कौन है बताओ, ओम, और ये कौन है, इम। ओम और इम का मतलब फिर से बनाना नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। अब हम देख लेते यहाँ पर कौन सा बताओ, फोटो रेस्पिरेशन। क्या देख लेते बताओ, फोटो रेस्पिरेशन। तो पहले जो साइकिल है वो किसके अंदर चलता है बताओ, क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर बताओ, क्लोरोप्लास्ट। तो अभी क्लोरोप्लास्ट के पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी अच्छा खासा अमाउंट में है क्या, हाँ। कैसे, हाँ कैसे, क्योंकि अभी कड़क धूप चल रहा है। कैसा, मैंने कितना बताया, टेम्परेचर हाई हो गया और स्टोमाटा क्या हो गया, पार्शियली क्लोज। तो पार्शियली अगर स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो क्या मतलब जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होता है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है, फिर उसको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, ऑक्सीजन इस वजह से मिल रहा है क्योंकि देखो एक पीजीए बनाना, वो फोटोसिंथेसिस में एंटर करेगा और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या होगा बताओ, इवॉल्व होगा। समझ में आया। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस स्थिति में क्या रूबिस्को फुल्ली फंक्शनल काम करेगा, नहीं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ जुड़ने के वजह से किसको जुड़ देगा, ऑक्सीजन को। थोड़ा समझा या पूरा समझा है गर्ल्स, क्या रे बेटा इतना उदास बैठा हुआ है बोलो, ये बात समझा या नहीं समझा, क्यों समझा, कैसे समझा। देखो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लेस क्यों हुआ, क्योंकि स्टोमाटा क्या है, पार्शियली क्लोज, और प्लांट तो टूटा फूटा कोई भी मैनर में फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है ना उस समय भी। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बन रहा है उसके अंदर, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घट गया, ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया, एराइज हो गया। तो इस कंडीशन में रूबिस्को क्या हो जाएगा, लेस फंक्शनल। क्या हो जाएगा, तो आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ना जुड़ के वो आरयूबीपी के साथ क्या जुड़ देगा, ऑक्सीजन, और स्टार्ट हो जाएगा क्या बता, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें ये तीन ऑर्गेनेल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये कौन है, आरयूबीपी, कौन बताओ, आरयूबीपी। इसके साथ ऐड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऐड होके बनेगा कौन सा प्रोडक्ट बताओ, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा बताओ, पीजीए तब बनता था अगर ये ऑक्सीजन के जगह अगर कौन जुड़ता था, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बताओ, यहाँ पर भी पीजीए बनेगा पर एक मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल बनेगा, पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ता था तो कितना मॉलिक्यूल बनता था, 2 मॉलिक्यूल। तो लॉस है ना प्लांट का। तो अब देखो यहाँ पर बन जाएगा कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, ग्लाइकोलेट। बोल रहे बेटा क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बताओ, पीजीए। क्या बनेगा बताओ, चलो पीजीए को नीचे लिख देता हूं। एक मॉलिक्यूल बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक मॉलिक्यूल क्या बन गया, पीजीए। तो पीजीए कितना कार्बन का है बताओ, 3 कार्बन का, और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट कितना कार्बन का, 2 कार्बन का। तो अभी रन कौन करेगा बताओ ये साइकिल में, 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला भी करेगा, 3 कार्बन वाला भी करेगा। ठीक है, बस यहाँ पर 3 कार्बन वाला पहले क्या कितना था, पीजीए कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल था, अभी कितना मॉलिक्यूल जा रहा है। तो यहाँ पर लेस क्या बनेगा बताओ, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा, तो प्लांट का लॉस है इसमें, और आगे और लॉस उठाना पड़ेगा। देखो कैसे, अब ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोलेट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बताओ, फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में बदल जाएगा बताओ, ग्लाइकोलेट। बोल रहे बेटा, फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में बदल जाएगा, अब ग्लाइकोलेट भी कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन। कितना कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन। अब ये ग्लाइकोलेट एंटर हो जाएगा किस में बताओ, पेरोक्सिसोम। किस में एंटर हो जाएगा, ये किस में एंटर कर गया, पेरोक्सिसोम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ग्लाइकोलेट। क्या लिखोगे बताओ, ग्लाइकोलेट। अभी कहां से कहां आ गया ग्लाइकोलेट बताओ, क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में आ गया। ठीक है, अब ग्लाइकोलेट यहाँ पर आके ये मिल गया किसके साथ बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसके साथ बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ग्लाइकोलेट इसके साथ मिक्स हो गया H2O2।
H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ग्लाइकोलेट नाउ मीट विथ व्हाट? मिक्स विथ व्हाट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बोलो बच्चों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ से ये बना लेता है, ये दोनों मिक्स होके ये बना लेता है एक एमिनो एसिड, बहुत ही एक खास एमिनो एसिड जिसका नाम ग्लाइसिन। क्या नाम बताओ? ग्लाइसिन। क्या नाम है बेटा इसका नाम? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन एक तरह का क्या है? एमिनो एसिड। बोलो क्या है इसका? ग्लाइसिन इज अ काइंड ऑफ व्हाट? एमिनो एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और दूसरा एमसीक्यू यहाँ पर ये है कि ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंप्लीफाइड एमिनो एसिड। मैंने फिर से क्या बताया बताओ? ग्लाइसिन इज व्हाट? स्मॉलेस्ट एंड सिंप्लीफाइड एमिनो एसिड। ये याद रखोगे या नहीं रखोगे? रखना है ना? तो क्या बताया ग्लाइसिन के बारे में? ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट एंड व्हाट? सिंप्लीफाइड एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। जम गया या नहीं जम गया? ठीक है, आगे क्या करता है देखो। ये जो तुम्हारा ग्लाइसिन है, ये भी कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बेटा? ये भी 2 कार्बन का। कितना कार्बन का बताओ? 2 कार्बन का। समझ में आया? एक गोला गोला जो बना रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्बन। 2 कार्बन का। अब ये जो ग्लाइसिन ये एंटर करेगा किसमें बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर एंटर करेगा बताओ? बोल रहे बेटा कहां पर एंटर करा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और इसके साथ और एक मॉलिक्यूल क्या जुड़ जाता है बताओ? ग्लाइसिन। क्या जुड़ जाता है इसके साथ? ग्लाइसिन। और एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिन जुड़ जाता है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक्चुअली कितना कार्बन का प्रोडक्ट था बताओ? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का 2 प्रोडक्ट अगर जुड़ गया तो कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए? 4 कार्बन का। पर ऐसा बनता नहीं। कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनता है अल्टीमेटली ये दोनों मिलके बनता है 3 कार्बन का प्रोडक्ट। पर बनना चाहिए था कितना कार्बन का प्रोडक्ट? 4 कार्बन का, क्योंकि ये ग्लाइसिन के पास 2 कार्बन, एक ग्लाइसिन के पास 2 कार्बन। अब कौन सा प्रोडक्ट बनाता है वो देख लो। ये बनाता है सेरीन। क्या बनाता है बताओ? सेरीन। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है बेटा? सेरीन। सेरीन। क्या बनाता है बताओ? सेरीन। RINE। बोलो रे बेटा, क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? सेरीन। ठीक है, सेरीन इज आल्सो a kinds of amino acid. Serine is also what? A kinds of amino acid. और amino acid का खासियत जानते हो ना? The unit of protein is called what? Amino acid. ये अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाता है बताओ? प्रोटीन बनता है। तो यूनिट, प्रोटीन का यूनिट क्या है बेटा? अमीनो एसिड। तो यहाँ पर ये साइकिल में कितना अमीनो एसिड बना? 2 अमीनो एसिड। एक कौन है? ग्लाइसिन, जो कितना कार्बन कंटेंट करता है? 2 कार्बन। और सेरीन कितना कार्बन कंटेंट करता है? 3 कार्बन। पर इसमें आना चाहिए था कितना कार्बन? 4 कार्बन। और एक कार्बन कहां पर गया? देखो और एक कार्बन क्या हुआ? यहाँ पर से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकल गया। ठीक है, तो प्लांट का यहाँ पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ ना। और रेस्पिरेशन में मैंने क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है या आउटलेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में आउटलेट होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट के अंदर होता तो ये यूटिलाइज हो जाता किसके अंदर बताओ? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। कहां पर बताओ? C3 साइकिल में। तो हमको और ज्यादा ग्लूकोज मिलता था ना। बात को समझो ध्यान से, और ज्यादा ग्लूकोज मिलता। पर यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर निकल गया। समझ में आया? कितना कार्बन डाइऑक्साइड में से एक निकल गया? 4 में से कितना? 4 था, एक निकल गया। तो कितना परसेंट निकल गया? 25%। वेरी गुड। कितना बताओ? तो यहाँ पर 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हुआ बताओ? निकल के चला गया। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बताओ? बोलो, बात समझा या नहीं समझा? तो कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ? सिर्फ 75%। तो प्लांट का लॉस हुआ ना। तो देखो ये जो फोटो ऑक्सीडेशन ये क्या होता है बताओ? सॉरी, फोटो रेस्पिरेशन। इसको बोला जाता है वेस्टफुल प्रोसेस। क्या बोला जाता है बताओ? वेस्टफुल प्रोसेस। बात समझा? अब देखो ये सेरीन जो है, सेरीन क्या करेगा? अभी सेरीन घूम फिर के फिर एंटर करेगा कहां पर बताओ? ये एंटर करेगा फिर पैरोक्सिज्म में। कहां पर बताओ? कहां पर एंटर करेगा बताओ? पैरोक्सिज्म। कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बताओ? 3 कार्बन का प्रोडक्ट। ठीक, अब सेरीन पैरोक्सिज्म से क्या बन जाएगा?
ग्लिसरेट क्या बन जाएगा बताओ? ये क्या बन जाएगा? सेरीन से क्या बन जाएगा बताओ? ग्लिसरेट। बोलो रे बेटा क्या बन जाएगा? ग्लिसरेट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड क्या बन जाएगा बताओ? ग्लिसरेट भी बोल सकते हो और ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से ग्लिसरेट होके ये अभी ग्लिसरेट कहां पर एंटर करेगा? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर बताओ? ग्लिसरेट कहां पर एंटर करेगा? क्लोरोप्लास्ट। तो ये आ गया ग्लिसरेट। क्या है ये बताओ? कौन है ये बेटा बताओ? ग्लिसरेट। तो ग्लिसरेट से क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? पीजीए। क्या बन जाएगा बताओ? पीजीए। बोलो क्या बन जाएगा? पीजीए। पीजीए स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से बोलो क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये पीजीए इंटर करेगा कहां पर बताओ? C3 साइकिल में। कहां पर बताओ? C3 साइकिल। तो यहां पर पीजीए में कितना कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। तो कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ यहाँ पर? 75%। बाकी कितना परसेंट वेस्ट हो गया? 25% गो बैक टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है? अभी देखो 75% ही कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुआ, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट लेस होगा या हाई होगा? लेस होगा। तो प्लांट का लॉस हुआ ना? कितना परसेंट लॉस हुआ? 25% कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ। तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है बताओ? फोटो रेस्पिरेशन। तो ये फोटो रेस्पिरेशन कौन सा प्लांट में होता है? C3 प्लांट या C4 प्लांट? C3 प्लांट। और C4 प्लांट एक फोटो रेस्पिरेशन को क्या करते बताओ? अवॉइड। क्या करते बताओ? क्यों अवॉइड करते? क्योंकि उसका जो मतलब लाइट सहन करने का जो क्षमता है वो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, क्योंकि वो 30 डिग्री तक 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है बताओ? आराम से क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकता है बताओ? पर ये जो तुम्हारा C3 प्लांट ये कितना डिग्री से कितना डिग्री तक रेंज है इसका? फोटोसिंथेटिक ऑप्टिमम रेंज 10 to 20। उसके ऊपर अगर गया तो स्टोमाटा क्या हो जाता है? पार्शियली क्लोज। बोलो बच्चों ये बात समझा या नहीं समझा? रियली समझा? सही में समझा? ठीक है। आज का लेसन इतना ही है, समाप्त हुआ। क्लास डिसमिस, ठीक है। हाँ बेटा याद तो करना पड़ेगा, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलो एक कॉपी कर लो।